हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन पर मनन करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके शुक्रगुजार हैं। यह जो दिन आपने हमें दिखाया, इसके लिए आपका धन्यवाद हो प्रभु। यह जो मौका आपने हमें दिया है, इसके लिए धन्यवाद। इस समय को आप आशीषित करें, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कैसे हैं आप लोग? जबकि हम नए साल में आगे बढ़ रहे हैं, इतने में ही तीसरे हफ्ते में आ चुके हैं। अब तक हमने क्या हासिल किया? क्या हमारे अंदर कोई बदलाव नजर आया? क्या आशीषों का अनुभव किया? परख कर देखना चाहिए। यदि हम समय समय पर रुककर हम यह परखें कि हम कहां पहुंचे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया है, क्या जीवन में कोई बदलाव आया है। अगर हम अपने आप को परखते हुए आगे बढ़ें तो परमेश्वर की इच्छाओं के प्रति अपने आप को और अधिक समर्पित करने पाएंगे। इंसानों की योजनाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन हमें परमेश्वर की योजनाओं को समझना है और उसके अनुसार चलना है। लोगों को म्यूजिक बहुत पसंद आता है ना, और हमें मसीही संगीत सुनना चाहिए। एक समय गाने वगैरह को रिकॉर्ड करना काफी मुश्किल हुआ करता था, लेकिन आजकल बहुत सारे क्रिश्चियन आर्टिस्ट आ चुके हैं और वे सभी बहुत अच्छे अच्छे गीतों को लिखते हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। उनके लिए प्रभु की स्तुति हो। क्या आप गाना गाते हैं? मैं कई लोगों से मिला हूं जो कहते हैं हमें गाना वगैरह गाना नहीं आता। सभा में जब सब गाना गा रहे होते हैं, तुम क्यों नहीं गाते हो पूछने पर मुझे गाना नहीं आता है। गाना नहीं आना ये क्या बात हुई? आप मुंह खोल के प्रभु के लिए गाइए। प्रभु आप कितना अच्छा गाते हैं, कितना खराब, यह नहीं देखते। जब हम छोटे थे, हमारी मां हमें गाना गाकर सुलाती थी। हमें भी प्रभु परमेश्वर के लिए गीतों को गाना चाहिए। रात को सोने से पहले अगर आप बाइबल वगैरह पढ़ने के बाद, पर्सनल प्रेयर वगैरह हो जाने के बाद, यदि एक अच्छे मसीही गीत को आप गुनगुनाते हुए सोएं, तो वह गीत आपके दिमाग में घूमता रहेगा, आपका मन शांत रहने पाएगा, और फिर पूरे दिन भर आप उसी गीत को हम करते रहेंगे। गीतों में भी विभिन्न प्रकार के गीत होते हैं। उनके बोल जो हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ प्रार्थना के होते हैं, कुछ प्रभु की स्तुति के होते हैं, कुछ प्रभु की आराधना के, उनकी महिमा के गीत होते हैं। फिर कुछ वचनों को संगीत में ढालकर उन वचनों को भी गीत के रूप में गाया जाता है। यदि हम भजन संहिता को देखें, वे तमाम जो भजन हैं वे एक तरह से गीत ही हैं। यदि हम उन्हें अपने जीवन में अपनाएं तो तसल्ली पाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, दरअसल आप उठ गए हैं कि अभी भी आधी नींद में ही हैं? कहीं मूड ऑफ तो नहीं है? अरे पता नहीं आज का दिन अच्छा होगा या नहीं। यदि ऐसा सोच रहे हैं, मतलब आपकी रात अच्छी नहीं थी। शायद आज का दिन अच्छा नहीं होगा, मुझे कुछ ऐसी ही फीलिंग हो रही है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, मतलब आपकी जो रात थी वो अच्छी नहीं थी। जब आप बिस्तर पर गए, आप शांति से, समाधान से नहीं गए और ना ही अच्छी नींद सोए। इसीलिए उठने के बाद भी वो मूड ऑफ, वो परेशानी, वो हलचल आप में है। इसीलिए हर रात प्रभु की स्तुति करते हुए, प्रभु की भलाइयों को याद करते हुए, बिस्तर पर लेटते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करना आपको सीखना चाहिए। एक वचन देखिए, भजन संहिता 77 का 6। मैं रात के समय अपने गीत को स्मरण करता। क्या कह रहा है? मैं रात के समय अपने गीत को स्मरण करता और मन में ध्यान करता हूं और मन में भली भांति विचार करता हूं। दिन भर प्रभु के सानिध्य में जो कुछ भी आप काम करते हैं, प्रभु के सानिध्य में रहकर करें। रात को जब सोते हैं, प्रभु की आराधना करें। जो वचन आपने सुना उस पर मनन करें, गीतों पर विचार करें, प्रभु की बातों पर मनन करते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए यदि आप बिस्तर पर जाएंगे
तो आप आनंदित होकर उठने पाएंगे। यस, और इसीलिए ही हम हर रोज इस कार्यक्रम का प्रसारण करते हैं। आइए हम एक और वचन को देखेंगे। भजन संहिता और उसका 42वां अध्याय 8वीं आयत। तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेंगे, और रात को भी मैं उनका गीत गाऊंगा और अपने जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। रात को क्या करूंगा? रात को मैं उनके गीत गाऊंगा और अपने जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। रात को जब आप बिस्तर पर लेटते हैं, डर को, उलझनों को स्थान ना दें। अनावश्यक बातों की चिंता करते हुए, कल की चिंता करते हुए बिस्तर पर ना जाएं। बिस्तर पर जाने के बाद कल क्या होगा इस बात की चिंता, कल के प्लान्स, कल मुझे यहां जाना है, कल वो मीटिंग है, ये करना है, वो करना है, ये पैसा देना है, ये कमाना है। क्या आप नहीं जानते कि कल आपका है ही नहीं? कल की चिंता के बदले आज प्रभु ने मेरे लिए क्या किया? आज दिन भर प्रभु ने मेरी कैसी अगुवाई की, वचन के द्वारा उन्होंने मुझे बलवंत किया। उन बातों को याद करते हुए आप प्रभु को धन्यवाद दें। आज जो गीत आपने सुना था, उस गीत के भाव को क्या आपने जीवन में अनुभव किया? ऐसे यदि आप प्रभु में आनंद मनाएंगे, तब आप कल की चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि यहां हिंदी बाइबल में लिखा है, तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेंगे। इंग्लिश बाइबल के अनुसार, ईच डे द लॉर्ड pours his unfailing love upon me, each of my days. Each of the day the Lord pours his unfailing love upon me. मतलब हर एक दिन परमेश्वर अपने प्रेम से, कृपा से, करुणा से, अनफेलिंग लव मतलब वो प्रेम जो कभी खत्म नहीं होता, हर दिन वो उस प्रेम को मुझ पर उंडेलते हैं। He is pouring on us. केवल देते नहीं, वे हमारा सर से लेकर हमारे पैर तक अभिषेक कर रहे हैं। हर रोज मेरे प्रभु अपनी कृपा मुझ पर उंडेलते हैं, अपना प्रेम मुझ पर उंडेलते हैं। आज पूरे दिन भर प्रभु ने अपने प्रेम से मुझे चलाया, यह सुबह नहीं कह पाएंगे। लेकिन आपका पूरा दिन खत्म होने के बाद जब आप बिस्तर पर पहुंचते हैं, तब बिस्तर से उठने से लेकर बिस्तर पर आने तक प्रभु का प्रेम, उनकी कृपा, करुणा। आज प्रभु ने मुझे वहां पर बचाया, मेरी सुरक्षा की, प्रभु ने मुझे यह मुहैया कराया। आज प्रभु ने मेरे जीवन में यह चमत्कार किया। आज उन लोगों के सामने प्रभु ने मुझे उठाया। यदि जब आप बिस्तर पर आते हैं उस दौरान इन तमाम बातों को आप याद करने पाए, आपका जो मन है प्रभु के प्रति कृतज्ञता से भर जाएगा और आप दृढ़ता से कल के लिए कहने पाएंगे, दिन को यह अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेंगे और रात को भी मैं उनका गीत गाऊंगा और अपने जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मसीही भक्ति ऐसी नहीं कि थोड़ी देर आपने कुछ सुन लिया, पढ़ लिया, प्रार्थना कर लिया और फिर आमीन। दिन भर में प्रभु ने जो भलाई आपके लिए की है, उन तमाम को आपको याद करना है। फिर सुबह उठने के साथ ही प्रभु आज दिन भर मेरी अगुवाई करें, अपना अनंत प्रेम मुझ पर उंडेलें, जिस मार्ग में मुझे चलना है उसमें मेरी अगुवाई करें। जो काम मुझे आज करना है उन कामों को मुझे याद दिलाएं। आपको महिमित करते हुए जीवन जीने का अनुग्रह मुझे दें। प्रभु के वचनों के साथ, प्रभु के वायदों के साथ अपने दिन की शुरुआत करें, तो दिन भर हम प्रभु के चमत्कार को अपने जीवन में अनुभव करने पाएंगे और उनकी भलाइयों के गुणगान आप करने पाएंगे। दिन भर उनकी भलाइयों का अनुभव करें और रात को जब बिस्तर पर आते हैं, उन तमाम को याद कर उनकी शक्ति और करुणा का जो अनुभव आपने दिन भर किया, उसके लिए उनका धन्यवाद कर आराम की नींद सोएं। सुबह आप फ्रेश उठेंगे। यस, हर दिन उनकी करुणा नई होती चली जाती है। हर रोज वो नए प्रेम से हमें प्रेम करते हैं। कल जैसा प्रेम किया था वैसा नहीं।
देखिए, हमारा जो सांसारिक प्रेम होता है वो एक ही जैसा होता है, इसलिए थोड़े दिनों बाद बोर हो जाते हैं। रिश्ते की शुरुआत में जब आप आई लव यू कहते हैं, उसका एक मोल होता है, लेकिन जैसे जैसे रिश्ता पुराना हो जाता है उसका मोल भी कम हो जाता है। उन शब्दों के मोल कम हो गए हैं। लेकिन प्रभु का जो प्रेम हमारे लिए है, वे केवल मुंह से कहने वाले नहीं कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दूंगा, बल्कि उन्होंने अपने अनंत प्रेम से हमसे प्रेम किया और अपनी जान दी भी। अपनी कृपा वे हम पर उंडेलते हैं। हमारे जीवनों में वे नए नए चमत्कार करते हैं। पुरानी आशीषें नहीं, लेकिन आज मैं तुम्हें नई आशीष देना चाहता हूं। तेरे जीवन में मैं एक नए कार्य को करना चाहता हूं। मसीह के साथ का जो जीवन है वो बोरिंग नहीं है, बल्कि वो एक एक्साइटिंग लाइफ है। लेकिन दिखावे की भक्ति वालों के साथ वही प्रार्थना, वही जीवन। लेकिन जो वाकई में मसीह के साथ है वे आगे बढ़ते हैं। पुरानी बातें बीतती जाती हैं। जब आप बस में या ट्रेन में यात्रा करते हैं, साइड वगैरह में जो पेड़ पौधे लगे होते हैं और जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, आपने उन्हें देखा है ना। खासकर जब आप ट्रेन में जाते हैं, आप देख पाएंगे वे लगातार पीछे जाते रहते हैं। और जब आप आगे निकल जाते हैं, आगे वहां पर खाली नहीं होता, नई नई चीजें आती रहती हैं। मैं जब ट्रेन में यात्रा करता हूं, मुझे आगे देखना पसंद है। अरे आगे और पेड़ पौधे आएंगे, बड़े बड़े पहाड़ आएंगे, गांव आएंगे, स्टेशंस आएंगे, और क्या आएगा नहीं पता। वैसे ही जीवनों में भी हर एक दिन नई आशीषों को आपको जीवनों में देने के लिए, नए तरीके से आपकी अगुवाई करने के लिए, हर रोज दिन प्रतिदिन आप प्रभु के साथ में समय बिताएं। आज जो कुछ हुआ रात को सोते समय, उसके लिए उनका धन्यवाद करें। आज दिन भर प्रभु मेरे साथ में रहे, मेरी उन्होंने अगुवाई की, उन्होंने मुझे सुरक्षित रखा। जब आप इसे देखेंगे, आप दृढ़ता से आगे बढ़ने पाएंगे, क्योंकि कल भी प्रभु आपके साथ रहेंगे। वैसे ही सुबह उठने के साथ ही दिन की शुरुआत प्रार्थना के साथ करें। इस प्रकार का आत्मिक जीवन हम में से हर एक प्रभु से प्राप्त करने पाए। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यह आपका वायदा है कि आप हमारे साथ रहेंगे, हर एक दिन हमारी अगुवाई करेंगे। दिन प्रतिदिन आपकी करुणा नई होती जाती है प्रभु। हर एक दिन आपके अनफेलिंग लव को, आपके उस अपार प्रेम का अनुभव हम कर पा रहे हैं। प्रभु आपकी तमाम भलाइयों को याद कर, आपकी स्तुति करते हुए, विश्वास में दृढ़ होकर, धैर्यवान होकर आगे बढ़ने का अनुग्रह हमें दें। प्रभु आज इस वचन को जो कोई भी जहां कहीं से सुन रहा है, उनकी जिंदगी में आप उनके साथ रहें, आपके सोटे और लाठी से उनकी अगुवाई करें, आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह उन्हें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। जिस प्रकार मैं हर रोज कहता हूं, अपने प्रार्थना विषयों को आप हमारे साथ 9884907779 पर बांट सकते हैं। केवल प्रार्थना विषय ही नहीं, प्रेज रिपोर्ट्स भी आप बांट सकते हैं। हम उनके द्वारा मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। जब हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, हमेशा याद रखें, आपको भी विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। प्रभु विश्वास की प्रार्थना को कभी भी अनसुना नहीं करते हैं। वे अवश्य आपके जीवन में अपने समय पर चमत्कार करेंगे। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। जरूरतमंदों के साथ आप इसे शेयर भी करें, उनके लिए एक आशीष का कारण बने। लाइक भी जरूर करें। इन्हीं वचनों के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।